प्रसिद्ध गायिका प्रिया मल्लिक ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अटल स्वरांजलि नामक एक ऐतिहासिक संगीत संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत के लोक संगीत को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल देश की 22 भाषाओं में प्रस्तुत किया, जिससे एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना। प्रिया मल्लिक ने कहा कि मैं इस अवसर पर अपने प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये कार्यक्रम देश की भाषाई एकता और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित था। मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। जी मैम, अटल जी के श्रद्धांजलि के मौके पर आपने तकरीबन 22 भाषाओं में गाकर दर्शकों को घुमा दिया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास द्वारा ये कार्यक्रम अटल स्वरांजलि, जिसमें भारत के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं का गायन जो है वो मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ करने का। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं सारे गीतों के इमोशन को पकड़ कर और अपने जो मेरा एक अंदाज़ है उसमें ढाल कर गा सकूं। और उनकी कविताओं का भी कुछ संगीत में प्रस्तुति हमने दी है। और अभी तो ये स्टेज परफॉर्मेंस है, बट मैंने ये भी सोचा है कि मैं इसको अलग से रिलीज़ भी करूँगी, उनके गीतों को अपनी आवाज़ में, और जो लोक संगीत में प्रस्तुत कर रही हूँ उन्हें भी अपनी आवाज़ में इससे जल्दी रिलीज़ भी करूँगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बारिश जो है वो अचानक से बिन मौसम बरसात के वजह से हम जितना हज़ारों की संख्या में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑफकोर्स किसी का ये ठेस कारण है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसे। और ऑडियंस से ज़्यादा ऑडियंस के दिलों तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम के होने से पहले जितना सपोर्ट मुझे सोशल मीडिया पे मिला है वो देख के मुझे बहुत मैं प्रफुल्लित हुई, और मुझे लोगों का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और एक कुछ अलग करने का मुझे ये मौका मिला। मेरे बाकी के शोज़ से ये बहुत अलग है। जब इसके अलग अलग वीडियोज़ आएंगे सोशल मीडिया पर तब आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। मैम, जैसे बाकी कलाकार होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम करते हैं। जी। लेकिन आपने जैसे कि 22 भाषाओं में आपने गाया, जी, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है और इसको हाँ, आप कैसे एक्चुअली सही चैलेंजिंग तो बहुत रहा है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना अंग होता है। जैसे हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं तो उसका एक अलग स्टाइल होता है। क्लासिकल सीखने से ये होती है कि हर सुरों पे पकड़ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ अलग अलग ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो खुद को एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे भी पहले तो जब मुझे बताया गया कि इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, तो स्टार्टिंग में सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हाउ आई एम गोना प्रिपेयर दिस, क्योंकि बहुत कठिन है इतनी सारी भाषाओं को याद करना, और याद करने से ज़्यादा उसकी डायलेक्ट को पकड़ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है। आई वुड नॉट से कि 100%, बट हाँ 95%, 90% हर भाषा मेहनत 100% किया है, बट जो उसका एक अंग होता है, उसका डायलेक्ट होता है, उसको पकड़ने की कोशिश की है। एंड आई होप कि लोगों को अच्छा होगा। और जीवन का तो नाम ही है, सीखते रहिए, थोड़ी सी गलती होगी फिर और सीखोगे। तो बट मैं खुश हूँ कि मुझे इतना प्यारा रिस्पांस मिला है और मुझे इसके लिए चुना गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितना सौभाग्य की बात है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो मैं हर जन्म में चाहूँगी कि मैं मिथिला की बेटी रहूँ, और जिस तरीके से मिथिलावासी मेरे लिए खड़े रहते हैं। अभी भी देखिए इतनी बारिश हो रही है, फिर भी मिथिलावासियों के आने में कोई कमी नहीं रही। बहुत लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गए और फ्लाइट की वजह से आ नहीं पाए, बट जितने लोग मेरे बाकी के कार्यक्रमों में मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, मिथिलावासी ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं मिथिला को भी एक अलग लेवल पे हमेशा लेके जाने की कोशिश करती हूँ कि उसका संगीत, उसका स्टाइल हमेशा और अलग हो हर मंचों से, और उसके लिए मुझे लगातार बहुत प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं चुनी ही गई हूँ कि शायद मुझे भाषाओं पे काम करना है, भाषा एकता पे काम करना, और राजनीतिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में इसको प्रकट करके दिखाया। उनकी कैबिनेट में सभी भाषाओं के लोग थे, सभी प्रांतों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे। तो एक देश की जो मौलिक एकता है, सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता, आर्थिक एकता, उन सबको उन्होंने एक साथ करके दिखाया कि ये साबित हो सकती है
एक साथ चल के भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा भारी प्रयोग उन्होंने राजनीति में किया था, और ये प्रयोग उसी का एक दूसरा नमूना है कि भारत की भाषाओं में भी उस प्रयोग को किया जा सकता है। बहुत बड़ा प्रयोग है, सामान्य प्रयोग नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका जो अनुभव देखेंगे, जब सुनेंगे उसको गीत को, तो पता लगेगा कि अटल जी आज भारत की विभिन्न भाषाओं में कैसे देश प्रकट की होते हैं। 22 भाषाओं में संविधान की अष्टम सूची में स्वरांजलि कार्यक्रम में आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय देकर बताइएगा। मैं एक चित्रकार हूँ और जिस जहाँ स्थान पर हम खड़े हैं यहीं पर मैं पढ़ता खेलता था, और अटल जी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो उनसे मेरा हल्का परिचय बचपन में तभी हो गया था। इसके बाद में मैंने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी 51 प्रतिनिधि कविताओं को पेंटिंग्स के माध्यम से प्रस्तुत किया, और इसके अंदर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के श्री नीरज कुमार जी अध्यक्ष का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि जैसे जैसे साहित्य चलता है वैसे वैसे मैं साहित्य को चित्रकला में परिवर्तित कर देता हूँ। एक तरफ नाट्य मंचन चलता है, दूसरी तरफ मेरी कला प्रदर्शनी चलती है। तो एक ये विरला वियोग है जो और किसी भी आपको कार्यक्रम में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नीरज जी के कार्यक्रम में मिलेगा, जहाँ पे एक तरफ नाटक भी है, काव्य भी है और दूसरी तरफ कला प्रदर्शनी भी है। जैसे आपने आयोजन किया, अपना परिचय देकर बताइएगा। मैं पंकज नारायण हूँ, मैं फिल्म निर्माता हूँ, और यह कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने संयोजन किया है इसका, और इसके पीछे एक ख़ास वजह है कि हम देश की भाषाई एकता को समर्पित किया है। हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, इसीलिए देश के संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में हमारी कलाकार हैं प्रिया मल्लिक, वो यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। प्लस 22 भाषाओं के जो भाषा सेवी हैं, जो विद्वान हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, उनको इसमें सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से यह पूरे देश को एक मंच पे लाने का प्रयास है। रखा गया 22 भाषाओं में यहाँ के जो लोग प्रिया मल्लिक जो प्लेबैक सिंगर है वो गाना गाने जा रही, क्या उद्देश्य है अटल जी? देखो, आप सब लोगों का अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। भारत के दिल्ली हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और अटल जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को भारत की एकात्मता को बांध करके, और जिस प्रकार से उन्होंने देश को चलाया, देश का नाम भारत में रोशन किया, आज उन्हीं के चरणों पर, पद चिन्हों पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 22 भाषाओं, जो तमिल, हिंदी, हर प्रकार के भाषा, मैथिली, ये सभी भाषाओं को एक साथ जोड़ करके ये प्रयोग विश्व में पहला प्रयोग भारत में ये तालकटोरा स्टेडियम में दिनकर स्मृति न्यास और अटल विचार परिषद की ओर से हो रहा है। ये पहला प्रयोग हो रहा है विश्व में, शायद पहला प्रयोग कि संसदीय 22 भाषाओं का और 22 लोकगीत भी, विभिन्न राज्यों के लोकगीत, ये भी प्रिया मल्लिक द्वारा गाई जाएगी, जो सचमुच में मुझे लगता है कि उदाहरण है भगवान सरस्वती का उसे कंठ में बस रही है प्रिया मल्लिक जी को। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक पार्श्व गायिका पूरे विभिन्न भाषाओं को, मिथिला की बेटी, जहाँ से अष्टम सूची में अटल जी ने मिथिला को अष्टम सूची में दर्ज करने की बात कही, उसी गांव की वो बिहार की मिथिला की बेटी प्रिया मल्लिक है, जिसने आज ये समा बांधने का काम किया है। ये देश और दुनिया में इसको कभी कोई भूल नहीं सकता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन स्मृति पर ये आज कार्यक्रम आयोजित है, और जिसमें इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रतिभा, जो 22 भाषाओं का ज्ञान, उसको लेकर के, और जहाँ अटल जी स्वरांजलि के लेकर के उनकी श्रद्धांजलि, अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय जो देश के नायक थे, और जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोकसभा में ही नहीं पूरे भारत में वो जाने जाते थे, और लोग कविताओं के माध्यम से अपनी बात कह दिया करते थे। तो आज ऐसे कार्यक्रम में मेरा यहाँ उपस्थित होना हुआ, और मैं भी
उत्तर प्रदेश मेरठ से चल कर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ कि जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पूरे भारत में जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसकी 101वीं जयंती जो प्रारंभ हुई है, तो उस 101वीं जयंती के ये लगातार जो न्यास ने ये रामधारी जी दिनकर जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उस समिति ने, उस न्यास ने ये कार्यक्रम आयोजन किया। तो हमें निश्चित रूप से उन कार्यक्रमों से एक प्रेरणा मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ऐसे जो मतलब एक विश्वविख्यात वाली छवि जो है, उससे हम सबको एक बड़ी प्रेरणादायक है। आज उसी काम को जो उनकी स्मृति में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो देश में जो उनके बचे हुए कार्य थे, सड़कों के निर्माण थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान थी, धारा 370 जैसे, राम जन्मभूमि जैसे आदि मामलों का जो निस्तारण किया, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो कार्यक्रम था सारी भाषाओं को एकजुट करने का विशेष तौर पे आज कार्यक्रम था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, अपना परिचय के साथ बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं पिछले 50 सालों से भारत में और अब पूरी दुनिया में जल संरक्षण का काम करता हूँ। अटल जी के इस कार्यक्रम में मुझे आके अच्छा इसलिए लगा क्योंकि लखनऊ में जब उन्होंने मुझे बुलाया था, वो नदी जोड़ योजना शुरू कर रहे थे, तब मैंने कहा कि नदी जोड़ तो भारत के लिए अच्छी नहीं है, नदियों से लोगों को जोड़ना अच्छा होगा। और आप तो सांस्कृतिक हमारे भारत के सबसे बड़े नेता हैं, तो सांस्कृतिक को तो भारत की प्रकृति और संस्कृति के साथ जोड़ने का, तो ये जो अटल स्वरांजलि कार्यक्रम है, ये सचमुच अटल जी के बारे में भारत को, भारत की राजनीति को, भारत के सामाजिक कामों को, सबको एक सिखाने का अच्छा मौका है। अटल जी जैसे प्रधानमंत्री थे, वैसे प्रधानमंत्रियों को जो अब प्रधानमंत्री हैं, अटल जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अटल जी अपने उस ज़माने में 23 दलों की सरकार चलाते थे, सबके साथ मिलकर। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। इसलिए अटल जी के इस कार्यक्रम में आके मुझे अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे देश में चेतना बढ़ाने के लिए, खासकर अटल जी के बारे में जानने के लिए, उनकी कविताओं के प्रति भारत के युवाओं में सम्मान पैदा करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे याद आ रहा है जब हम 77 में अटल जी को दिल्ली में सुना करते थे, उस ज़माने में भारत के युवा अटल जी के बिल्कुल उनको सुन के आनंदित होते थे। तो ये कालचक्र है, बदलता रहता है, लेकिन अटल जी अटल हैं और अटल रहेंगे, और वो जो कहते थे वो करते थे। इसीलिए उन्होंने ऊंच नीच और ये जो दलगत राजनीति है उससे भी ऊपर उठकर देश में काम किया। उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशों में उनको भेजा। तो ये तभी विश्वास होता है जब कोई व्यक्ति उस लेवल पे देश के लिए काम करता है। तो अटल जी का काम अटल है, इसलिए हम भी ये मानते हैं कि वो हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे।